पीएम मोदी के यजमान बनने के खिलाफ दर्ज हुई याचिका। पीएम मोदी द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सनातन धर्म की प्रक्रिया के खिलाफ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर रोक लगाने की मांग की गई। कहा गया है कि शंकराचार्य विरोध में है, पूस में धार्मिक कार्य नहीं होते। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया है। कहा गया है कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव का लाभ उठाने के लिए यह कर रही है। याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई है। गाजियाबाद के भोलादास की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि अयोध्या में 22 जनवरी को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। वहां पर निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं, जो कि गलत है। याची ने अपनी जनहित याचिका में इसके लिए कई आधार बताए हैं। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन बुधवार को किया गया। जगन्नाथ धाम में हेरिटेज कॉरिडोर विकसित किया गया है, जिसे श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या में भगवान श्री राम के आगमन की तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को पवित्र नगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस समारोह के लिए अब महज हफ्ते भर का समय बचा है, जिसके लिए तमाम देशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस आयोजन से पहले ओडिशा में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भव्य परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस प्रोजेक्ट को जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है। ओडिशा में पुरी जिले में स्थित जगन्नाथ धाम के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए यहां हेरिटेज कॉरिडोर विकसित किया गया है। इस परियोजना को श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प SPP नाम भी दिया गया है। आज यानी बुधवार को श्री जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया गया। सरकार ने उद्घाटन के लिए 4 शंकराचार्यों के साथ भारत और नेपाल के 1000 मंदिरों के धार्मिक प्रमुखों को आमंत्रित किया था। राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परियोजना को श्रद्धालुओं को समर्पित किया। पाकिस्तान को हरा इतिहास रचेगा भारत। भारतीय क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। 3 मैच की सीरीज के शुरुआती 2 मैच जीतकर भारत ने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली। अब भारत की कोशिश तीसरा मैच जीतकर अफगानिस्तान का सुपड़ा साफ करना ही होगा। अगर टीम इंडिया ऐसा करने में सफल रहती है तो विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। 3 या उससे ज्यादा मुकाबलों वाली T20 सीरीज की बात करें तो अब तक भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से सबसे अधिक द्विविश्वीय T20 सीरीज में विपक्षी टीम का सुपड़ा साफ किया है। दोनों टीमों ने 8 T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा मैच जीतते ही भारत 9वीं और पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड की टीम 4 क्लीन स्वीप के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने 3 बार ऐसा किया है। जून में विश्व कप से पहले ये भारत का अंतिम T20 मैच होगा। मणिपुर में कमांडो और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी। हिंसाग्रस्त मणिपुर के तेंगोप्रोल जिले के मोरेहा शहर में मणिपुर पुलिस कमांडो और संदिग्ध कुकी आतंकवादियों के बीच बुधवार सुबह से ही रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। इस दौरान कई धमाकों की भी आवाज सुनी गई। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार सुबह से पहले करीब 3:30 बजे तेंगोपोल जिले के मेरोहो शहर के चिमिक वैंग के वन क्षेत्र से 20 से 25 राउंड गोलियों की आवाज सुनी गई। ये गोलीबारी सुबह रुकी। इसके बाद सुबह 6 बजे से फिर से मोरेहा बाजार और अस्पताल क्षेत्र में संदिग्ध कुकी आतंकवादियों और मणिपुर पुलिस कमांडो के बीच गोलीबारी शुरू हुई। इलाके में कई बम धमाके भी सुने गए। पूरे क्षेत्र को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद एक बार फिर से सुबह करीब 10 बजे संदिग्ध कुकी आतंकवादियों और मणिपुर पुलिस कमांडो के बीच गोलीबारी शुरू हुई। इस बार इसमें BSF के जवानों ने भी संदिग्ध कुकी आतंकवादियों पर जवाबी कार्यवाही की। शहीद जवानों के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि। आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार सेना पुलिस
पैरामिलिट्री दिल्ली सिविल डिफेंस होम गार्ड के जवानों की बहादुरी का सम्मान करती है। हमारी सरकार वर्दी पहनने वाले हर एक उस जवान की कद्र करती है जो अपनी जान पर खेल कर देश और समाज की रक्षा करते हैं। केजरीवाल सरकार ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले दिल्ली के 6 शहीद जवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस में तैनात एसएसआई ओम प्रकाश व एसएसआई राधेश्याम, भारतीय सेना में तैनात मेजर रघुनाथ व कैप्टन जयंत जोशी, दिल्ली सिविल डिफेंस कर्मी पुनीत गुप्ता और फायर ऑपरेटर प्रवीर कुमार के परिवार को यह सम्मान राशि देगी। इस संबंध में राजस्व विभाग से आए प्रस्ताव को सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी मंजूरी दे चुके हैं। इस बात दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री, दिल्ली सिविल डिफेंस होम गार्ड के जवानों की बहादुरी का सम्मान करती है। हमारी सरकार वर्दी पहनने वाले हर उस जवान की कद्र करती है जो अपनी जान पर खेल कर देश और समाज की रक्षा करते हैं। दिल्ली सरकार इनके जज्बे को सलाम करती है। सेंसेक्स में 16 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। बुधवार को लगातार दूसरे दिन बाजार में बिकवाली का माहौल वैश्विक सत्रों से आ रहे नकारात्मक रुझानों से बना। इसके बाद इंडेक्स हैवीवेट एचडीएफसी बैंक के शेयरों बिकवाली ने आग में घी का काम किया और प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स ओपनिंग से क्लोजिंग तक लाल निशान कारोबार करते दिखे। एचडीएफसी बैंक के तिमाही परिणाम बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आने के बाद निवेशकों की ओर से इसके शेयरों की जमकर बिकवाली की गई। देश के सबसे बड़े ऋणदाता के शेयर बुधवार को 8.46% की गिरावट के साथ 15,036.90 रुपए के भाव पर बंद हुए। एचडीएफसी बैंक के अलावा बैंकिंग सेक्टर के दूसरे शेयरों में गिरावट दिखी। एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई और इन बैंक के शेयर भी 2% तक टूट गए। भारतीय बाजार में गिरावट का एक बड़ा कारण डॉलर का मजबूत होना भी रहा। जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो कच्चा तेल और अन्य वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती हैं। इससे हमारी आयात लगात भी बढ़ती है और हमारा चालू खाता घाटा बढ़ जाता है। डॉलर इंडेक्स बुधवार को अन्य मुद्राओं के बास्केट के मुकाबले 1 महीने के उच्च स्तर के आसपास कारोबार करता दिखा। चिकित्सा शिक्षा विभाग में भर्ती के नियम बदले। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 5 जिलों में इसी साल से मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे। इनके लिए प्रोफेसरों, असिस्टेंट प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आगरमालवा में एक नया लॉ कॉलेज खोला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की चौथी बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगले 5 साल के लिए जो पदोन्नति से भरे जाते हैं उन्हें भी सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। यह नियम प्रोफेसरों की भर्ती पर लागू होगा। 5 नए मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से शुरू हो जाएंगे। संत रणछोड़ दास जी महाराज द्वारा स्थापित श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय की सीएम मोहन यादव ने सराहना की। आज अपने चित्रकूट के प्रथम दौरे और रामपथ गमन न्यास की बैठक में शिरकत करने आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्री सद्गुरु सेवा संघ का भ्रमण कर ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न प्रकल्पों का अवलोकन किया। सीएम मोहन यादव ने ट्रस्ट द्वारा संचालित सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय का भी भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने नेत्र चिकित्सालय के विभिन्न विभागों का अवलोकन किया। नैनी प्रयागराज अरेल तट पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र सरदार पतविंदर सिंह ने भिखारियों की तरह श्रद्धालुओं से रूबरू होकर निवेदन करते रहे। धार्मिक महोत्सव से भक्तों धर्म के साथ राजनीति पवित्रता की जागरूकता का दीपक जलाकर विकास की गति और तेज हो। उन्होंने कहा कि पैसे नहीं बल्कि गंगा यमुना और उनके तट को स्वच्छ रखने की मांग करते हैं। रामोत्सव अयोध्या के अंतर्गत श्री रामचरण पादुका यात्रा मकर संक्रांति पर भरतकूप चित्रकूट से शुरू होकर यह यात्रा शाम को
कौशाम्बी से होते हुए प्रयागराज पहुंची। यात्रा का स्वागत विश्व हिंदू परिषद जिले की सीमा पर किया गया। गोरक्षा काशी प्रांत के मंत्री लालमणि तिवारी ने बताया कि यात्रा धूमनगंज सिविल लाइंस मेडिकल कॉलेज चौराहा, तिकोनिया किला, विश्व हिंदू परिषद शिविर, त्रिवेणी मार्ग होते हुए संगम पहुंची। भारत कूप चित्रकूट से 15 जनवरी को ये यात्रा निकली है। रात्रि विश्राम चित्रकूट हुआ। आज पहाड़ी राजापुर मंझनपुर होते हुए प्रयागराज की सीमा में लगभग 1 बजे ये पहुंची है। प्रयागराज ही नहीं, पूरे रास्ते में लगता है जैसे प्रभु राम लला की चरण पादुका न होकर प्रभु राम लला स्वयं अयोध्या की तरफ जा रहे हो। ऐसा उत्साह लोगों के अंदर है। सड़कों के दोनों तरफ लोग पुष्पमाला लेकर के जय श्री राम के गगनभेदी नारे लगाते हुए सड़कों पर खड़े हुए हैं और श्री राम चरण पादुका पूजन का दर्शन कर रहे हैं। यह चरण पादुका अब संगम के जाकर के संगम का पवित्र जल एकत्रित करेगी। उसको जल लेने के पश्चात रात्रि में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय के आश्रम में रात्रि में विश्राम होगा और वहां पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। कल प्रातः काल यात्रा सिंहवेरपुर के लिए प्रस्थान करेगी। मैं लालमणि तिवारी, प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा काशी प्रांत, यात्रा प्रमुख श्री राम चरण पादुका पूजन यात्रा।